नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सुबह की हेडलाइंस में बताएंगे आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी, क्योंकि यही खबरें होंगी जो कि दिन भर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर छाई रहने वाली हैं। आपको बताएंगे दीपिका पादुकोण ने अपनी ग्रुप चैट के बारे में जिक्र किया है और बताया है एनसीबी को कि जो वो माल के बारे में बात कर रही थी वो आखिर माल है क्या। इसके अलावा कोरोना के केसेस के बारे में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको जापान लिए चलते हैं, जहां जापान के रेस्टोरेंट में अब रोबोट आपको खाना सर्व करने वाले हैं। दरअसल जापान में जो 30 साल के कम उम्र के लोग हैं उनकी भारी कमी है और इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, इसलिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए इन रोबोट्स को तैयार किया है ताकि वो लोगों की कमी को पूरा कर सके। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल से जांच कर रही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिनको हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, उनकी आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। रिया चक्रवर्ती ने खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन वहीं एनसीबी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के लिए जितने तमाम पेडलर्स थे उनको पेमेंट रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ही करते थे, वो भी अलग अलग मोड से, चाहे वो गूगल पे हो या फिर बैंक ट्रांजैक्शन हो या फिर पेटीएम हो। इसके अलावा बात करते हैं क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की गई। इस पर जल्द ही पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीबीआई को एम्स के डॉक्टर्स ने विस्रा रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि सीएफएसएल विशेषज्ञों और एम्स के अधिकारियों के साथ एम्स के डॉक्टर्स की मीटिंग भी हुई है और सीबीआई इन सभी रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। आपको ये भी बता दें कि केस के नतीजों में देरी पर सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम पूरी तरीके से प्रोफेशनल जांच कर रहे हैं और किसी भी पहलू को खारिज नहीं कर रहे। एनसीबी से पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कई अहम राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि जो चैट लीक हुई है और 2017 की जो ये चैट है उसमें जब वो माल का जिक्र कर रही हैं तो उस माल का मतलब है सिगरेट। दरअसल शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे से दीपिका को यह सवाल पूछ लिया जो एक्ट्रेस ने 2017 की अपनी ड्रग्स चैट में लिखा था कि क्या माल है। एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से पूछा, माल है क्या। दीपिका ने इस सवाल का जवाब दिया, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं। दीपिका ने आगे कहा कि वो माल सिगरेट के बारे में जिक्र कर रही थी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत 32 लोगों पर अहम सुनवाई कर सकती है। तो वहीं उमा भारती ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को ये पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फैसला कुछ भी हो वो अपनी जमानत याचिका दायर नहीं करेंगी। और देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के कुल मामले 60 लाख के पार पहुंच चुके हैं। एक दिन में जो नए केसेस आए हैं वो भी 70,000 के पार हैं और ऐसे में खतरा लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव केसेस जो हैं भारत में वो सिर्फ अभी 10 लाख ही हैं। बाकी ये जो 50 लाख जो लोग हैं वो अभी तक ठीक हो चुके हैं।